हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इससे पहले हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। इसके ऊपर 3 से 4 वीडियो लगभग रही हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो सारे क्वेश्चन आप देखें और वो इंपॉर्टेंट सीरीज है, सारी सीक्वेंस में वीडियोस देखें, जंप ना करें कहीं पर भी। ठीक है, और क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करें, यहाँ से जो आपको करवाए जा रहे हैं उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी है अपने हैंड पे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। तो ड्राइंग क्या होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें अच्छे से पता है कि अगर जो ओनर है वो खुद के पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट विड्रॉ करे फ्रॉम द कंपनी, तो दैट अमाउंट विल बी कॉल्ड ड्राइंग। हमें अच्छे से पता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं था, लेकिन मुद्दा है गुरु ये। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं जो हमें डिस्कस करनी है और हमें पता होनी चाहिए। अदरवाइज हम जब लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो वहां पर हम लोग गड़बड़ करेंगे या दिक्कत परेशानी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए जो छोटे छोटे टॉपिक हैं आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए बात अगर हम करें ड्राइंग की, अगर हम बात करें ना बेसिकली, तो ड्राइंग आपकी दो टाइप की रहती है, या तो रेगुलर या फिर इररेगुलर। ठीक है, ड्राइंग जो रहती है वो दो टाइप की रहती है, रेगुलर या फिर इररेगुलर। अब थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास करना है कि जो ड्राइंग हम लोग कर सकते हैं ना, वो हम कर सकते हैं, मतलब अगर मैं ओनर हूं किसी कंपनी का, तो मैं ड्राइंग दो जगह से कर सकता हूं। एक तो आउट ऑफ द प्रॉफिट कर सकता हूं और दूसरा कर सकता हूं आउट ऑफ द कैपिटल। अब आउट ऑफ द प्रॉफिट का क्या मतलब है भाई, किसी पार्टनर को कंपनी के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होता है, सैलरी मिल रही होती है, कमीशन मिल रहा होता है ना, डिविजिबल प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो कई चीजें उसको मिलती हैं, तो उसकी कैपिटल उतनी इंक्रीज होती जाती है। हाँ, देखा ना हम लोगों ने। तो जो अपनी इनकम से ड्राइंग करता है उसे आउट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, और अगर आप डायरेक्टली अपनी कैपिटल को विड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ कैपिटल। वो तो ये दो टाइप हो गए। ठीक है, मतलब ड्राइंग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं ये मतलब हुआ, लेकिन जो ड्राइंग ड्राइंग का प्रारूप हुआ है ना, जो उसका परफॉर्मा हुआ, तो वो किस तरीके का हुआ, या तो रेगुलर ड्राइंग होगी या फिर इरेगुलर होगी। अब रेगुलर और इरेगुलर में क्या क्या डिफरेंट है बेसिकली, तो कहते हैं कि व्हेन डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड। ठीक है, क्या लिखा है कि व्हेन डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स। क्या मतलब हुआ, देखो सपोज करो आप वहां पे लिखा है कि व्हेन डेट एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स, दोनों फिक्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप हर महीने की पहली तारीख को, यानी 1 अप्रैल को, ऐसे ही 1 मई को, 1 जून को, आते आते 1 दिसंबर को, 1 जन को, 1 फेब को, 1 मार्च को, यानी आखिरी ड्राइंग हम मार्च में करेंगे। तो यानी हम हर महीने की पहली तारीख को निकालते हैं 5,000 रुपए। ठीक है, आप हर महीने की पहली तारीख में निकालते हैं 5,000 रुपए, दैट विल बी कॉल्ड कि भैया अमाउंट भी फिक्स है और डेट भी फिक्स है, तो इसे हम कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। तो आपको जहां ऐसा मिलेगा कि ड्राइंग एक सीक्वेंस में की गई है, अमाउंट बिल्कुल फिक्स है हर बार और डेट बिल्कुल फिक्स है हर बार, तो इसका मतलब वो रेगुलर ड्राइंग है। ठीक है, अब हम जाएंगे इरेगुलर ड्राइंग के ऊपर। अब जो इरेगुलर ड्राइंग है वो क्या है, तो इस जस्ट इसका अपोजिट है। क्या होगा कि व्हेन डेट, ठीक है, एक तो डेट की बात कर रहा है, एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज नॉट फिक्स। ठीक है, वो फिक्स नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहली ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, वो करी आपने 10,000 रुपए। ठीक है, फिर आपने ड्राइंग करी, मान लिया 30 सितंबर को, वो करी आपने 15,000 रुपए। फिर आपने मान लिया आपने 15 जन को ड्राइंग कर दी, वो आपने करी 50,000 रुपए। तो आप देख रहे होंगे ना कि एक तो अमाउंट फिक्स नहीं है, दूसरा आपकी डेट फिक्स नहीं है। तो जहां पर ऐसा होता है, जहां पर अमाउंट फिक्स ना हो, डेट फिक्स ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसे हम बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है, तो हमें क्यों क्यों डिस्कस कर रहे हैं भाई, ड्राइंग के दो प्रारूप हुए है ना, निकाली वो दो जगह से जाती है। मैंने आपको बता दिया, आउट ऑफ द कैपिटल और आउट ऑफ द प्रॉफिट। लेकिन जो परफॉर्मा हुआ है, जो चीजें हुई, वो ये ड्राइंग ही, ड्राइंग के दो रूप हुए, एक हुआ रेगुलर और एक हुआ इरेगुलर। दोनों में आपको डिफरेंस समझा दिया। अब हम इनको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ड्राइंग रेगुलर है कि इरेगुलर है। ठीक है, हालांकि और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके ऊपर, कुछ और बेसिक बातें रहेंगी, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन मोटी मोटी बातें ये हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपको बहुत क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि ड्राइंग एक रेगुलर है और एक इरेगुलर है। ठीक है बात, चलिए आप लोग समझ गए होंगे इनका मतलब कि भाई रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग में क्या अंतर हुआ। अब देखें, अब हम मेथड्स पर जाएं ना। अब अगर हम मेथड्स पर जाएं कि भैया इनके मेथड्स क्या हैं, तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें और रेगुलर इरेगुलर हमको समझ में आ गया। अब हमको ये समझना है कि कितने मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के। तो भाई दो मेथड्स हैं। ठीक है, अगेन आपके दो मेथड्स हैं। पहला आपका मेथड हुआ बच्चों सिंपल मेथड,
पहला आपका मेथड हुआ सिंपल मेथड। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ा सा लेंदी रहेगी क्योंकि काफी एक्सप्लेनेशन है और आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे चीजों को। तो एक मेथड आपका सिंपल हुआ, एक मेथड आपका हुआ प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, एक आपका हुआ बच्चों प्रोडक्ट मेथड, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। क्या होता है इनके अंदर, बात की बात है। फिलहाल हम ये समझें, रेगुलर ड्राइंग है, इरेगुलर ड्राइंग है। ठीक है, इन दोनों ही टाइप की जो ड्राइंग होती है, इन पर इंटरेस्ट लगाने के लिए जो मेथड्स बनाए गए हैं वो दो मेथड्स बनाए गए हैं, एक है सिंपल मेथड बच्चों और एक है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, मैं दोबारा बोलूं, हमारी ड्राइंग रेगुलर हो चाहे फिर इरेगुलर हो, इन दोनों पर अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास दो मेथड बनाए गए हैं, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। समझ में आ गई बात? ये बेसिक सी बात यह है कि दोनों मेथड्स दोनों टाइप की ड्राइंग में काम करते हैं। ठीक है बात। लेकिन अब देखिए, फिर 2013 में अकाउंटेंसी के अंदर डेवलपमेंट की, एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि लगातार एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, है ना। बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हैं जो एक्सपेरिमेंट लगातार करते हुए चलते हैं और वो जितना भी शॉर्टकट मामला हो सकता है या जितना भी एडवांस मामला हो सकता है, अपडेट जितना हो सकता है, वो करवाने की कोशिश करते हैं पूरी पूरी। अब देख लो, आपके पास मोबाइल फोन से, मोबाइल फोन में हर बारी अपडेशन का रहता है ना भाई, हर साल अपडेट हो जा रही है। गाड़ियां आप देखिए, हर साल आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा, तो यानी नया नया डेवलपमेंट होते रहता है हर चीज के अंदर। तो ऐसा ही अकाउंटेंसी के अंदर डेवलपमेंट हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ, रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग है, इन दोनों ही टाइप की ड्राइंग पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमें निकालना हो तो दो मेथड हमारे पास है, एक सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। क्लियर है इतनी बात? ये मेथड्स हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट हुआ तो डेवलपमेंट के दौरान कहा गया कि अगर ड्राइंग रेगुलर है, अगर ड्राइंग रेगुलर है तो इन दोनों ही मेथड्स को अवॉइड करिएगा। अगर ड्राइंग रेगुलर है तो इन दोनों मेथड्स को हमने इग्नोर करना है, इनको यूज नहीं करना। लेकिन अगर ड्राइंग इरेगुलर है तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, आप सिंपल और प्रोडक्ट दोनों में से किसी एक मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर अगर ड्राइंग रेगुलर है तो मैंने कहा कि इन दोनों मेथड्स को यूज नहीं करना है। एक शॉर्टकट मेथड और आपके पास है, दैट विल बी कॉल्ड एवरेज पीरियड मेथड, जिसको हम कहते हैं एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, ये एवरेज पीरियड मेथड सिर्फ और सिर्फ काम करेगा जब ड्राइंग रेगुलर होगी। ठीक है, अच्छा क्यों करा भाई? जब हम सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं ना, अभी आप देखेंगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर हैं, या यूं कह लें थोड़ा सा टफ है, या यूं कह लें कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो टाइम कंज्यूम ना हो उतना उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बना दी, दैट इज कॉल्ड एवरेज पीरियड मेथड। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर जो ड्राइंग होगी उसी पर काम करेगा, इरेगुलर पर ये वाला मेथड काम नहीं कर पाता। ये एक्सपेरिमेंट यहां सफल नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी ड्राइंग इरेगुलर है, आपको इन दोनों मेथड्स में से कोई एक मेथड चूज करना है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ड्राइंग इरेगुलर है, मतलब इरेगुलर लिखा तो नहीं होगा, वो आपको पहचानना पड़ेगा। पहचानोगे कैसे? डेट अलग अलग होंगी, अमाउंट अलग अलग होंगे, तो आप कहोगे भैया ड्राइंग कैसी है? इरेगुलर। फिर आपके माइंड में तुरंत कनेक्शन आना चाहिए कि इरेगुलर ड्राइंग के टाइम पर हम इन दोनों मेथड्स में से एक मेथड यूज करेंगे, वेदर वी आर यूजिंग सिंपल मेथड और वी हैव टू यूज प्रोडक्ट मेथड। लेकिन मैं अगर एडवाइस करूं तो आप हमेशा जाइएगा प्रोडक्ट मेथड के पास, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं करा रहता कि कौन सा मेथड यूज करना है। तो आप हमेशा कोशिश करिएगा कि अगर आपकी ड्राइंग इरेगुलर है तो आप जाएंगे प्रोडक्ट मेथड के पास। ठीक है, और अगर ड्राइंग रेगुलर है तो इन दोनों मेथड्स को अवॉइड करते हुए आपने ये वाला मेथड यूज करना है, विच इज कॉल्ड एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है बात? चलिए, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और थोड़ा चीजों को समझ लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम डिस्कस करते हैं, अगर हमारी ड्राइंग इरेगुलर हुई, अगर हमारी ड्राइंग इरेगुलर होगी तो वहां पर हमें यूज क्या करना है बच्चों? सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, और हमारी जब ड्राइंग रेगुलर होगी हमको ये दोनों मेथड यूज करने हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रेगुलर ड्राइंग होगी तो इन दोनों मेथड से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। हम कर सकते हैं लेकिन हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, अवॉइड इसलिए करेंगे क्योंकि थोड़ा प्रोसेस लंबी है, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको अवॉइड करते हुए रेगुलर में हम एक मेथड यूज करेंगे विच विल बी कॉल्ड एवरेज पीरियड मेथड। तो लेट्स डिस्कस कि अगर ड्राइंग इरेगुलर है तो सिंपल मेथड के अंदर कैसे क्वेश्चन करते हैं, या फिर प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है बात? चलिए एक बार डिस्कस हम लोग करें। देखें आप, ठीक है, हम बात करते हैं पहले, सबसे पहले कि ड्राइंग अगर इरेगुलर हो, अगर ड्राइंग इरेगुलर हो तो हमें मेथड यूज करना है बच्चों। पहला मेथड हमारे पास होगा विच इज सिंपल मेथड। ठीक है, सिंपल नाम है इसका खाली, है ना, ये एक्चुअली है नहीं सिंपल, बस नाम इनने सिंपल रख दिया। तो देखो इसमें कैसे आपने करना है, ड्राइंग इरेगुलर है, सिंपल मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम करेंगे किस तरीके से, क्या परफॉर्मा रहेगा, क्या उसका रहेगा करने का तरीका, वो देखें आप। पहला कॉलम आपका खुलेगा बच्चे डेट ऑफ ड्राइंग का। ठीक है, आप देखें, आप डेट ऑफ ड्राइंग का पहला कॉलम होगा, मतलब किस तारीख में मैंने डेट
या किस डेट पे सॉरी आपने ड्राइंग करी वो आप लिखेंगे। अगला आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, अगला आप लिखेंगे बच्चे अमाउंट ऑफ ड्राइंग। अगला कॉलम अमाउंट ऑफ ड्राइंग का बनेगा। थर्ड कॉलम बनेगा टाइम लेफ्ट, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, ये बनेगा। और अगला कॉलम आपका खुलेगा बच्चे इंटरेस्ट का, अगला कॉलम आपका खुलेगा इंटरेस्ट का, ठीक है। इतने कॉलम आपने खोलने हैं, ठीक है। पहला कॉलम खोलना है डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड इंटरेस्ट। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि डेट ऑफ ड्राइंग में क्या आएगा, डेट आएगी, मान लिया आपने 1 अप्रैल को एक ड्राइंग करी, ठीक है। ऐसे ही आपने 30 सितंबर को एक ड्राइंग करी और अगली ड्राइंग आपने करी 1 जैन को, ठीक है। और अमाउंट आप देखें 10, 5, 15, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने पहले से बना के रखा है 10 और यहाँ लिखा आपने 5000 और यहाँ लिखा आपने 15000। देखो अब आपको समझ में आ रहा है ड्राइंग कैसी है। देखो 1 अप्रैल को निकाला 10,000 रुपये, 30 सितंबर को निकाला 5,000 रुपये, 1 जैन को निकाला 15,000 रुपये। तो आपको दिख रहा है ना कि ड्राइंग कैसी है, ड्राइंग है इर्रेगुलर। कैसे समझ में आया मुझे ड्राइंग इर्रेगुलर है, मुझे कैसे समझ में आया बच्चे ये बात, कैसे समझ में ये बात आ रही है कि ड्राइंग इर्रेगुलर है, वो मुझे समझ में आ रहा है डेट और अमाउंट को देखते हुए। क्योंकि इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब ही है कि जब डेट और अमाउंट सेम नहीं होते उसे हम कहते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग। मैंने बताया कि जब ड्राइंग इर्रेगुलर होगी आपने हमेशा या तो सिंपल मेथड यूज करना है या प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी सिंपल मेथड, ठीक है। तो कॉलम 2 आपको समझ में आ गए होंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर दी फर्स्ट ड्राइंग का क्या मतलब हुआ, देखो आपने ड्राइंग कब करी, 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग करी, तो 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग करी, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चला वो चला 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, वी नो वेरी वेल। तो 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग करी, 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं बच्चे, पूरे के पूरे 12 महीने। कैसे, अप्रैल आपको 1 तारीख कह रहा है ना कि अप्रैल 1 को आपने ड्राइंग करी, तो अप्रैल का महीना पूरा है, अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब पूरे के पूरे 12 महीने बच रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 12, क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब है जब आपने ड्राइंग करी उसके बाद कितने महीने आपके पास रहते हैं फर्दर, वो आप लिखेंगे। अगली ड्राइंग आपने करी 30 सितंबर को, 30 सितंबर को मैं ड्राइंग करी, सितंबर चला गया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बच रहे, तो यहाँ आप 6 लिखेंगे। आ रही है बात समझ में। फिर आपने करी 1 जैन को, तो जैन इंक्लूड है, जैन, फेब, मार्च, 3 महीने आपके यहाँ रहे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इन पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। एक इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा, एक इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा, तो तीसरा इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा, तीनों को टोटल करेंगे। आपका इन ड्राइंग्स पर इस पार्टनर का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भरा निकल आएगा, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हम लोग करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा ना बच्चे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला रहेगा, आईओडी आपने नहीं यूज करना है, आईओसी आपने यूज नहीं करना, मैं ऐसे शॉर्टकट कर देता हूँ, आप नहीं करिएगा, अवॉइड करिएगा, ठीक है। उसका होगा, सबसे पहले होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फॉर्मूला है बच्चे, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे इंटू आर बाई 100, रेट बाई 100, इंटू करेंगे आप टाइम बाई 12, ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम बाई 12, ठीक है बात। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, टाइम बाई 12 इसको लेंगे। तो पहली आपने ड्राइंग देखिए जो ये वाली है, 1 अप्रैल को निकाला 10,000 रुपए और 12 महीने लेफ्ट जो बचे हैं, इसकी इंटरेस्ट कैसे आएगी। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ ड्राइंग में 12,000, सॉरी 10,000, आई एम सो सॉरी, 10,000 रुपये। हमने ड्राइंग कितनी करी बच्चे, 10,000 की ड्राइंग करी। अच्छा रेट लेट सपोज कर रहे हैं 10%, 10/100, ठीक है बात। अब टाइम बाई 12 का मतलब क्या है, टाइम कितना है 12 महीने, तो 12/12 यानी 12/12 आएगा, या 12/12 कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस वाले कॉलम की यानी जो पहला मामला है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही दूसरे वाले में क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 5,000, 10/100 इंटू यहाँ पर जो 6 लिखा है ना 6/12 हो जाएगा अगली वाली ड्राइंग के लिए। जैन वाली बात करें तो 15,000 आएगा यहाँ पे, 15,000 इन प्लेस ऑफ दिस 10,000 इंटू 10/100 सेम, जो 12/12 लिखा है 12 की जगह पर आ जाएगा बच्चे 3/12। तो इस तरीके से अलग अलग इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। हालांकि मैंने वो निकाल के रखे हैं सारे, ठीक है, सो दैट की वीडियो ज्यादा लेंदी ना जाए। तो अगला फर्स्ट मेरा आ रहा है आपका 1,000 रुपये, अगला पहला आ रहा है 1,000 रुपये, उसके बाद 250 रुपी, और आई थिंक थर्ड मेरा है 375, तो 375 ये है आपका 375। तो इन तीनों को टोटल करके हो रहा है बेटे 1,625 रुपया, ठीक है। ये आपका ऐड करके हो रहा है बच्चे 1,625 रुपया, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट आपका आ गया 1,625 रुपया। आप ये फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेगा। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया होगा, आई थिंक कोई इश्यू नहीं आना चाहिए इसमें। तो सिंपल मेथड के अंदर अगर ड्राइंग इरेगुलर हो तो हमने
देखा कि सिंपल मेथड यूज करेंगे और किस तरीके से करेंगे ये लिख लिया 1625। तो आप देख रहे हैं ये मैंने कहा ना सिंपल मेथड, सिंपल ही सिंपल नाम है, इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। क्यों कॉम्प्लिकेशन दे रहा है? क्योंकि हर बार मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। तो होगा तो ठीक है, मेरी मैथमेटिक अगर ठीक है मैं कर तो लूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर रहा है ना, आपको लग रहा होगा ना या दिख रहा होगा ना कि टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ टाइम कंज्यूम होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इससे बेटर प्रोडक्ट मेथड होता है, ठीक है, इससे बेटर आपका प्रोडक्ट मेथड होता है। तो एक बार उसको समझते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे कि वो मेथड कैसे हमारे लिए इजी है। देखें आप, ठीक है, अभी कैसे होगा हमारा 1625 रुपये इंटरेस्ट आया था। आपने याद रखना है कि हमारा इंटरेस्ट 1625 रुपये आया हुआ था, ठीक है। ये कहानी इस वाले मेथड में थी। अब देखें आप, ठीक है, मैं फॉर्मूला यहीं पे यूज करूंगा तो जगह की थोड़ा शॉर्टेज हो जा रही है। देखें, अगर मेथड होगा प्रोडक्ट, अगर मेथड होगा प्रोडक्ट, तो यहाँ मेरे थे 12 महीने, यहाँ थे 6 महीने, यहाँ थे आई थिंक 3 महीने, ठीक है, ये लिखा था हमने। अब देखो प्रोडक्ट मेथड होगा, पहला कॉलम डेट ऑफ ड्राइंग सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रोडक्ट, मैं पहले प्रोडक्ट लिख दूं कि भैया मेथड कौन सा चलेगा, प्रोडक्ट मेथड चलेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड होगा तो कहानी क्या रहेगी, अगेन ड्राइंग कैसी है, इररेगुलर, दिख रहा है आपको, अमाउंट और ड्राइंग का अमाउंट जो है वो सेम नहीं है, तो ये इररेगुलर है। तो पहला कॉलम डेट ऑफ ड्राइंग, अगला अमाउंट ऑफ ड्राइंग, थर्ड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यहाँ तक का तो मामला ठीक है। जो चौथा कॉलम है वो इंटरेस्ट ना आकर यहाँ पर आ जाएगा बच्चे प्रोडक्ट, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे प्रोडक्ट। आ रही है बात समझ में, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट लिखेंगे लास्ट वाले कॉलम में। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 10 को और 12 को, तो आता है 1,20,000 रुपए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चे 1,20,000 या 1,20,000। फिर 5,000 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 6 30,000, तो यहाँ लिखेंगे 30,000 रुपए, ठीक है बात। उसके बाद हम बात करें, है ना, फिर 15,000 लिखा है और यहाँ लिखा है 3, तो 15 3 45, तो 45,000 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम टोटल करें, 1 20 50 1 90, ये आता है आपका 1,95,000। इसको टोटल करना है, आपने पहले करना है प्रोडक्ट और यहाँ पे करना है इनका टोटल 1,95,000 रुपये। अब रही बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा प्रोडक्ट या टोटल ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा यूज चेंज हो जाएगा, सॉरी, तो ध्यान रखें, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100, है ना, इंटू 1/12, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा बच्चे, ठीक है। अब ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो हमारा आया ना 1,95,000 रुपये, जो आया हमारा 1,95,000 रुपये, वो हम यहाँ लिखेंगे 1,95,000 रुपये इंटू 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इंटू 1/12। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, है ना, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। ये आपका आ रहा है 1,625, सेम कंडीशन आएगी 1,625, ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। वो उस मेथड से भी उतना ही आया था, सिंपल वाले से, और प्रोडक्ट वाले से भी उतना ही आएगा तो उतना ही। लेकिन आपने देखा हो ना, प्रोडक्ट मेथड इजी मेथड है ना, बहुत इजीनेस के साथ यहाँ पे काम हो रहा है। सिंपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहां पर कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या कह सकते हैं कि भैया टाइम कंज्यूम कर रहा है, वो हमारा टाइम कंज्यूम करेगा, ये थोड़ा सा टाइम कम लेगा, ये बात है। तो जब ड्राइंग इरेगुलर हो तो इन दोनों मेथड्स में से एक मेथड आपको यूज करना है, और आपको मैं एडवाइस कर रहा हूं कि हमेशा और हमेशा यूज करना है प्रोडक्ट मेथड। लेकिन अगर ड्राइंग रेगुलर हो तो सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड दोनों अवॉइड करिएगा। वी विल यूज एवरेज पीरियड मेथड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसको रफ करके आपको उस वाली कहानी की ओर ले चलूंगा, ठीक है बात। चलो बच्चे, अब हम समझते हैं कि अगर ड्राइंग रेगुलर होगी, अगर ड्राइंग रेगुलर होगी तो हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड दोनों यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दौरा नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई रेगुलर अगर ड्राइंग होती है तो उसमें एक शॉर्टकट ट्रिक निकाली है लोगों ने, तो जब शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास है तो क्यों हम उस मेथड के पास जाएं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है अगर आप सिंपल प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे ना रेगुलर ड्राइंग में, तो कॉम्प्लिकेशन क्या आएंगे, वो टाइम कंज्यूम किस तरीके से करता है मैं आपको भी समझाता हूँ। फिलहाल आप समझिए, अगर ड्राइंग रेगुलर होगी तो हमें एवरेज पीरियड मेथड यूज करना है, जिसके अंदर फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, विच इज अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितनी आपने ड्राइंग करी वो लिखेंगे, इंटू रेट बाई 100 इंटू एपी अपॉन 12। एपी का मतलब हुआ ए फॉर एवरेज, पी फॉर पीरियड, एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सारा समझ में आ रहा होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग समझ में आ रहा होगा, रेट बाई 100 भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन एपी ये जो एवरेज पीरियड है ये किस तरीके से निकाला जाता है या इसका क्या मतलब है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा, तो ये मैं आपको बताता हूँ। देखो एवरेज पीरियड किस तरीके से निकलता है, अगर आपको एवरेज पीरियड निकालने की नीड आएगी तो आप क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग करने के बाद कितना समय या कितने महीने बच गए वो लिखेंगे,
प्लस करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने आपके फिर बच रहे हैं वो लिखेंगे और उनको डिवाइड करेंगे, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, आपका एवरेज पीरियड उस बेसिकली उस बात के लिए आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। देखो कोई एक बंदा है जो हर महीने की पहली तारीख को, है ना, 1 अप्रैल को, 1 मई को, इस तरीके से करते 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 1 जन को, है ना, इस तरीके से 1 फेब को, और फिर एक लास्ट में मार्च को, है ना। तो इस तरीके से ड्राइंग करता है और हर बार निकालता है 5,000 रुपए। आप जरा समझिएगा, इस तरीके से निकालता है, हर महीने निकालता है 5,000 रुपए और हर महीने की पहली तारीख को निकालता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि भैया एक तो डेट सीक्वेंस में, डेट बिल्कुल कंटिन्यूस लेवल पे चल रही है, हर महीने की 1 तारीख है, और दूसरा 5,000 रुपए बिल्कुल फिक्स है, तो ये रेगुलर ड्राइंग हुई। अगर रेगुलर ड्राइंग हुई तो ये वाला मेथड यूज करना है। कौन सा वाला मेथड यूज करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिखेंगे आप इंटू रेट बाई 100 इंटू एपी अपॉन 12। अभी जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग है यहाँ पे कितना आएगा, ये कितना निकाल रहा है? 5,000 रुपए हर महीने ये निकाल रहा है 5,000 रुपए। तो एक साल में कितने महीने बच्चे? 12 महीने। तो ये ड्राइंग करेगा 12 बार, करेगा 12 बार, तो 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 12 पंजे 60, यानी ये निकालेगा अल्टीमेटली 60,000 रुपए। तो यहाँ तो आएगा 60,000 रुपए। समझ में आ रहा है? रेट लेट्स सपोज हमने 10% माना हुआ है तो 10 अपॉन आएगा 100। अब ये जो एवरेज पीरियड है ये कहां से आएगा? इस वाली कंडीशन में हम एवरेज पीरियड किस तरीके से निकालेंगे? हालांकि इसके लिए एक शॉर्टकट चार्ट बना के रखूंगा, आपको एक शॉर्टकट चार्ट दूंगा, उसको आपने याद करना है, ठीक है। बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि एवरेज पीरियड किस तरीके से निकाला जाता है। तो मैंने क्या कहा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब करी आपने? आपने पहले ड्राइंग करी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को करी आपने। तो जो 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग करी उसके बाद कितने महीने हैं मार्च तक का? भाई 12 के 12 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो पूरे के पूरे 12 महीने हैं। यस, तो यहां पर आएगा 12। समझ में आ गई बात? फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा लास्ट ड्राइंग कब करेंगे आप? लास्ट ड्राइंग करेंगे आप 1 मार्च को, है कि नहीं है? हर महीने की 1 तारीख को करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो 1 मार्च को करोगे लास्ट ड्राइंग। तो आपने लास्ट ड्राइंग करी 1 मार्च को, तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं? तो सिर्फ 1 महीना बचता है सिर्फ 1 महीना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे +1, ठीक है, डिवाइड बाई करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 12 + 1 विल बिकम 13, तो ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा बच्चे 13/2। अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 6.5। तो इस कंडीशन में यहाँ पर 6.5 आएगा, ठीक है। इस कंडीशन में 60,000 रुपये यहाँ लिखेंगे इंटू 10/100 करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6.5 अपॉन 12, तो ये एवरेज पीरियड आएगा। अब इस तरीके से एवरेज पीरियड आपने हर बार एवरेज पीरियड आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आप अगर हर बार निकालना पड़े फिर क्या बात या फिर क्या फायदा रहा? तो फायदा बच्चों ये होगा, है ना, मतलब सॉरी फायदा हमें नहीं होगा अगर हम हर बार एवरेज पीरियड को कैलकुलेट हमको करना पड़े ना, हमारे पास फिर कोई शॉर्टकट ट्रिक ना हो, कोई चार्ट ना हो अगर हमारे पास, तो फिर क्या फायदा, है ना, इस मेथड का फिर क्या फायदा? तो इनने ये जो एवरेज पीरियड है इसके लिए भी बेसिकली एक चार्ट डेवलप किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप याद रखें, ठीक है। अब देखो ना, मैंने कहा ना आपसे, अगर ड्राइंग रेगुलर होगी तो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड दोनों आपको कॉम्प्लिकेशंस देंगे, दोनों आपका टाइम खाएंगे। कैसे? आपने देखा ना, सिंपल मेथड में आपको हर एक ड्राइंग के लिए अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो यहाँ ये बंदा 12 बार ड्राइंग कर रहा है, तो सिंपल मेथड के अंदर आपको 12 दफे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्ट मेथड हो तो आपको 12 ड्राइंग का जिक्र लिखना पड़ेगा, उन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा फॉर्मूले में, तब जाकर आंसर आएगा। तो कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी कि नहीं होगी, टाइम कंज्यूम होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उस मेथड को यूज नहीं करना है, जो सिंपल और प्रोडक्ट मेथड है उनको यूज नहीं करना है, इस वाले को यूज करना है अगर आपकी ड्राइंग रेगुलर है, ठीक है। तो ये जो शॉर्टकट ट्रिक होगी किसके लिए बच्चे? ये जो एवरेज पीरियड है इसके लिए, वो क्या रहेगी उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लें। तो देखें, उसके लिए हम बहुत बेहतरीन एक जाते हैं एक चार्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है याद करना। देखो ड्राइंग करने का क्या रहता है मामला, आप जरा वो समझना। आप एक बात देखो, एक तो आप ड्राइंग कर सकते हैं मंथली, ठीक है, एक ड्राइंग आप करें मंथली, और एक ड्राइंग आप कर सकते हैं क्वार्टरली, ठीक है, तो क्वार्टरली, और एक ड्राइंग आप कर सकते हैं हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली। अब यहां पर आप देखें मंथली ड्राइंग, यहां पे हो गया मंथली, मैं डी कर रहा हूं, मंथली ड्राइंग फॉर 12 मंथ, यहां पे लिखा रहेगा फॉर 12 मंथ, ठीक है। यहां पे लिखा रहेगा अगले वाले में क्वार्टरली ड्राइंग फॉर अगेन 12 मंथ, ठीक है, और इसमें लिखा रहेगा हाफ ईयरली ड्राइंग, ठीक है, फॉर 6 मंथ। तो आपको ये 3 कॉलम याद करने हैं। मैंने आपको टेलीग्राम के चैनल पर ये चार्ट भेजा हुआ है जिसमें से 5 लिखे हुए हैं, तो वो 5 MBA वगैरह में, अगर फाइनेंस से MBA करते हैं या बीकॉम ऑनर्स करते हैं
और बीकॉम भी अगर आप करते हैं तो वहां पर आपके वो 5 के 5 कॉलम काम के हैं, लेकिन 12th में आपके पास फिलहाल यही 3 कॉलम काम के हैं। क्या मतलब हुआ, देखो टेक्निक बनाई गई है, ऐसा नहीं है जब ड्राइंग रेगुलर होगी तो वहां पे कोई तो टेक्निक होगी ना, कुछ तो तमीज से आपको काम करना पड़ेगा, कुछ तो सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस प्री डिसाइड है। क्या सीक्वेंस है, या तो आप ड्राइंग करें मंथली, हर महीने आप ड्राइंग करें, या आप ड्राइंग करें क्वार्टरली, मतलब एक साल में 4 बार, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो क्वार्टरली आप ड्राइंग कर सकते हैं, या आप हाफ ईयरली ड्राइंग करें फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक आप ड्राइंग करें। हाफ ईयरली का मतलब हाफ ईयर से नहीं है, एक साल में 2 ही हाफ ईयर होते हैं हालांकि, तो हाफ ईयरली से मतलब हाफ ईयरली नहीं है, मतलब कि 6 महीने तक आप ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बात है। तो या तो आप मंथली करें, या क्वार्टरली करें, या हाफ ईयरली कर रहे हैं, मतलब 6 महीने तक करें। कैसे, फर्स्ट बताया कि या तो स्टार्टिंग में करें, ठीक है, स्टार्टिंग में यानी बिगिनिंग में करें, या आप करें मिड में, या आप करें बच्चे एंड में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आप मंथली ड्राइंग करें, है ना, स्टार्टिंग में हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने के मिड में, हर महीने के एंड में। एक टेक्निक तो ये है। क्वार्टर वाले में आ जाएं तो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में, हर क्वार्टर के मिड में, हर क्वार्टर के एंड में। इतनी ही बातें आपको प्री डिसाइड करी गई हैं कि ऐसे आप ड्राइंग करेंगे। हाफ ईयरली फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक ड्राइंग करनी है आपने। हर महीने की पहली तारीख से लेकर 6 महीने तक आप ड्राइंग करें, हर महीने के मिड से लेकर 6 महीने तक आप ड्राइंग करें, हर महीने के एंड को पकड़ें और 6 महीने तक ड्राइंग करें। ये तीनों का सीक्वेंस हुआ, ऐसे आप ड्राइंग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो आपको लिखा हुआ कि मंथली ड्राइंग कर रहा है, कि क्वार्टरली कर रहा है, कि हाफ ईयरली कर रहा है। अब एक बात याद रखें, अगर वो मंथली ड्राइंग कर रहा है ना, चाहे स्टार्टिंग हो, चाहे मिड हो, चाहे एंड हो, तो जो भी अमाउंट आपको दिया जाएगा वो अमाउंट 12 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इस केस में वो बंदा 12 बार ड्राइंग कर सकता है। ठीक है बात करें क्वार्टरली की, अगर हम बात करें ना क्वार्टर की, अगर हम बात करें तो क्वार्टर वाली अगर केस होगा तो जितना भी अमाउंट आपको दिया जाएगा, वो चाहे स्टार्टिंग में निकाल रहा हो, यानी बिगिनिंग में निकाल रहा हो, मिड में निकाल रहा हो, एंड में निकाल रहा हो, तो आप उस अमाउंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं। और अगर हाफ ईयरली फॉर 6 मंथ लिखा रहेगा तो जितना भी वो ड्राइंग करेगा, वो चाहे स्टार्टिंग मिड एंड कुछ भी हो, उसे आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी अमाउंट आपको दिया जाएगा, है ना। अगर आपको लिखा रहेगा कि हर महीने की 1 तारीख को 5,000 रुपए निकालता है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। हर क्वार्टरली वो कहा जाएगा कि क्वार्टरली वो 5,000 रुपए निकालता है तो 5,000 इंटू 4 हो जाएगा। अगर कहा जाएगा कि हाफ ईयरली फॉर 6 मंथ वो 5,000 रुपए निकालता है तो उस 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरे कहने का मतलब है। ठीक है, अब स्टार्टिंग मिड, और स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग होता है, ज्यादातर बिगिनिंग लिखा आएगा। तो अब आपने क्या याद करना है, जो मिड वाला है ना उसको पकड़ना है आपने। तो यहाँ आएगा 663, ये 663 क्या है, ये एवरेज पीरियड है 663। पहले आप ऐसे याद रखें, मिड वाले कॉलम को पकड़ेंगे 663 आएगा। पहले वाले कॉलम में 0.5 का खेल है। क्या 0.5 का खेल है, ऊपर 0.5 बढ़ाना है, यानी 6.5 आएगा इधर, और नीचे 0.5 घटा देना है, मतलब कि यहाँ जाएगा 5.5। ठीक है बात। लास्ट वाले में जाए वहां भी 0.5 का खेल है, ऊपर आप पॉइंट बढ़ाएंगे यानी 3.5 हो जाएगा, नीचे 0.5 घटा देंगे तो हो जाएगा 2.5। और बीच वाले में, क्वार्टर वाले में 1.5 है, यानी 1.5 का कमाल रहेगा, ऊपर आप करेंगे ऐड 1.5 को तो हो जाएगा 7.5, नीचे आप 1.5 लेस कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4.5। इसको ऐसे ही अपने माइंड में छापिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। ठीक है, अभी आप देखो, मैंने इस वाले केस में आपको बताया था कि 6.5 वाला बताया था ना मैंने, कि अगर बंदा हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकाले तो उस टाइम पर जो एवरेज पीरियड होता है वो 6.5 आता है, बताया था अभी। जरा यहाँ देखो, हर महीने की पहली तारीख मतलब स्टार्टिंग में क्या आया था एवरेज पीरियड, 6.5 आया था कि नहीं आया था, बताया था ना मैंने कैसे 6.5 आया था। ये टेक्निक हुई बच्चे, तो 6.5 इसमें रहेगा। अगर वो हर महीने के मिड में पैसा निकालेगा तो एवरेज पीरियड 6 आएगा, और अगर वो हर महीने के लास्ट में पैसा निकालेगा तो एवरेज पीरियड 5.5 आएगा। अगर वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में ड्राइंग करेगा तो 7.5 एवरेज पीरियड रहेगा। अगर वो हर क्वार्टर के मिड में ड्राइंग करेगा तो एवरेज पीरियड 6 रहेगा। अगर वो हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करेगा तो एवरेज पीरियड 4.5 रहेगा। ठीक है, हाफ ईयरली फॉर 6 मंथ की अगर बात करें तो अगर वो स्टार्टिंग में करता है तो एवरेज पीरियड 3.5 रहेगा, यानी बिगिनिंग में अगर करता है, और अगर मिड में करता है तो एवरेज पीरियड 3 रहेगा, और अगर एंड में करता है तो एवरेज पीरियड 2.5 रहेगा। ठीक है, ये बातें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा ये चीजों को। ठीक है, तो 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको और बताने, मतलब आपको रेगुलर इरेगुलर के रिगार्डिंग ये मेथड्स कौन कौन से फॉलो होते हैं, क्या क्या शॉर्टकट ट्रिक्स फॉलो होती हैं, सब बता दिया। 2 बातें आपको और बतानी है, वो मैं आपकी कल को जो वीडियो हम करेंगे जहां पर हम क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, इसे अच्छे से याद करें, बहुत रिगरसली इसको पढ़ें, बिल्कुल तरीके से इसको पढ़ के बिल्कुल ड्रिल होके आए, तब जाकर हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और बहुत मजा आएगा आपको, अगर आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आती है अगर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।